तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्च्यूनर में क्या हुआ था। आजा देखो, आजा इधर आ मोटू। अरे यार मोटू तो कभी धूप है यार, आज भी धूप है बाहर। कब जाएगी ये धूप, कब आएगी बारिश। हट। तो भैया ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह सुबह का टाइम और धूप। मैकरोनी और ये नारियल पानी। मैकरोनी और नारियल पानी, क्या क्राइमिंग हो गया। आना, देख रहे हो कितनी बदमाश है। हाँ, मन ही नहीं कर रहा है कि इसको एसी से बाहर निकले ना, वहीं पे बैठ के देख रही है। चल आ रहा हूँ मैं 10 मिनट में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फिलहाल फॉर्च्यूनर तो है नहीं, और इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होगे कि फॉर्च्यूनर कहाँ गई, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अब मैं आपको बता सकता हूँ, इतने दिन तक क्यों नहीं बताया उसका भी रीज़न बताऊँगा। पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अपने को जाना है बैंक, क्योंकि बैंक का एक पेंडिंग काम है अपना, वो करेंगे पहले और उसके बाद आपको बताएंगे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यार। कल रात में ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, थोड़ी बहुत आई भी, लेकिन फिर चली गई। एक तो लैपटॉप बैग भी कैरी कर रहा हूँ क्योंकि नेट बैंकिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और बहुत सारी चीज़ें ना मोबाइल बैंकिंग पे, मतलब मोबाइल पे नहीं हो पाता, तो इसलिए लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ। और यहाँ से सबसे पहले चलते हैं जी HDFC बैंक। अब मेरे को मुंबई से आए हुए ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए, या 2 दिन हो गए। जिस दिन मैं आया था इतना थका हुआ था क्योंकि रात की फ्लाइट थी और पूरी रात हम सोए नहीं थे। मुंबई से पुणे जाके फ्लाइट ली हमने, वो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। तो भाई मैंने उस दिन कैमरा उठाया ही नहीं, और कल भी मैं पूरे दिन घर से नहीं निकला। मतलब वो जो थकान थी ना, वो कंप्लीट कर रहा था, मतलब वो पूरी कर रहा था। थकान से रिकवर होने में इतना टाइम लग गया। मैंने कहा भाई आज ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारा काम पेंडिंग है, और जो अपना ट्रिप है वो भी पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं हो कि अपना ट्रिप वापस से स्टार्ट हो जाए, मेरे जो पेंडिंग काम है ना वो पेंडिंग के पेंडिंग ही रह जाए। मैंने कहा यार निकलते हैं, पहले उनको पूरा कर। ये मिनी लद्दाख वाला जो रोड है ना, इस पे हल्का फुल्का ना कंकड़ वंकड़ डाल के इसको सही करने की कोशिश किया गया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी भी इतना ही झटका देता है ये लद्दाख वाली पूरी फील देता है। जरूरत ही नहीं है भाई, हर दिन मैं लद्दाख घूम के आता हूँ थोड़ा बहुत सा। प्लस आज मैंने ना XUV 700 वाली वीडियो डाली है, जो मैं सोचा था शायद डालूंगा नहीं, या पता नहीं क्या, डिसाइड नहीं किया था। शूट करके तो बहुत दिन पहले से रखा हुआ था, बट सोचा था कि पता नहीं डालूंगा नहीं डालूंगा, क्या डालूंगा कैसे डालूंगा। बट आज मैंने वो डाला बिकॉज मुझे लगा कि शायद बहुत सारे लोगों को ये बताना जरूरी है कि नॉइज वॉज नॉट द ओनली रीजन वाई आई सोल्ड माई XUV 700। देयर वाज समथिंग मेजर जो कि उस गाड़ी के साथ हुआ था, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसके पहले वाली वीडियो जाके देख लो, जहां पे एग्जैक्टली मैंने वीडियो प्रूफ के साथ आपको बताया कि उस गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे। 10,000 किलोमीटर पे ब्रेक फेल। अब उस पे ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, जो 1-2 कमेंट्स जो मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो, मतलब आज इस वाले व्लॉग में मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। तो वो अभी देखते हैं, थोड़े और कमेंट्स आ जाने देते हैं, देन वेल पिक के कपल ऑफ कमेंट जो जेन्युइन कमेंट्स होंगे। देखो हेटर्स के कमेंट बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, बट जो जेन्युइन फीडबैक रहते हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चन रहते हैं, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है ना, जो आपको इतना प्यार देते हैं, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना जरूरी है। तो मैंने सोचा इंडिविजुअली रिप्लाई करने से अच्छा वीडियो के माध्यम से दें। इस बार पूरे सीजन मैंने एक भी आम नहीं खाया, एक भी आम नहीं। मतलब अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो, आपको पता है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है आम, बहुत ज्यादा। जस्ट बिकॉज कि आम में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, मैंने आम ही छोड़ दिया भाई। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਤਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ ਮਿਲੂਗੀ। अब एक चीज मैं इस गाड़ी में बहुत मिस करता हूँ ना, कि गाना अगर आप पूरा वॉल्यूम कम करो तो फॉर्च्यूनर और XUV 700 में क्या होता है, गाना पॉज हो जाता था। अगर 0 वॉल्यूम कर दो तो, मतलब म्यूट कर दो तो गाना पॉज हो जाए। इसमें भाई गाना बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो जब तक आप रिकॉर्ड करके कंप्लीट करते हो ना, गाना आधा खत्म हो जाए, फिर से वही गाना सुनना पड़ता है आपको। होना चाहिए था ये, पॉज हो जाना चाहिए था गाना म्यूट करने पे। जो लोग गुड़गांव से नहीं है, दिस इज द गोल्फ कोर्स रोड, जहां पे मेरे XUV 700 का पहली बार मैंने ब्रेक फील वाला एक्सपीरियंस किया था। तो यहाँ पे एक बाइक थी, सैटरडे का दिन था शायद, तो इतना ट्रैफिक नहीं था, ऑफिस का दिन नहीं था। तो यहाँ पे मैंने वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, और उसके बाद तो आपको पता ही है। फॉर्च्यूनर का सिस्टम बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बट क्या अमेजिंग नहीं है, ये JL ऑडियो जैसा बेस, मतलब बेस थोड़ा कम है। JBL का 11 स्पीकर सिस्टम, मतलब फाड़ है भाई, फाड़ है। बेस चाहिए था, बेस लगवा लेंगे। को दबा देंगे जीत। आ जाओ भैया, इतनी देर से पीछे से हॉर्न बजा रहे हो,
मैं नॉर्मल धीरे धीरे चल रहा, भैया कह रहे हैं हमें जल्दी है। मैंने कहा भैया जाओ जल्दी है तो। लेकिन ना एक प्रॉब्लम है यार, पार्किंग। यहाँ से ना गाड़ियाँ टो होती हैं, तो अगर नीचे आई थिंक मेरे को एक पार्किंग दिख रही है, लेकिन जब तक मैं पहुँचूँ ऐसा ना हो कि वो पार्किंग खाली हो जाए, मतलब भर जाए। सॉरी, खाली तो है, ये सामने दिख रही है नीचे एक पार्किंग, यहीं पे जाके लगा। भैया लग गया ना? कितना देर सर रखे? बस 2 मिनट, बैंक जाना है, पैसे निकालने हैं। पैसे नहीं है, मुद्रा। बंद कर लीजिए। हाँ बंद कर लेता हूँ। भैया बड़े स्वीट थे, मेरे पार्किंग में हेल्प कर दी। तो अभी अकाउंट वाले कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, सिग्नेचर विग्नेचर जो भी है। बाकी यहाँ पे एक नॉन अल्कोहलिक कॉफ़ी भी मिल गई जिसमें शुगर नहीं है। इस ब्रांच में कभी मेरा वर्क स्टेशन हुआ करता था, मतलब मेरी सीटिंग थी थोड़े दिन नहीं, काफ़ी दिन पहले तक। इनफैक्ट यहाँ के बाद मैं HDFC के रीजनल ऑफिस में चला गया था, वहाँ पे बैठने लगा था। तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। और अभी जो ब्रांच मैनेजर है वो भी मेरी साथ में कलीग थी, तो मैंने कहा नहीं यार, इस ब्रांच से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, इसलिए यहाँ पे है। वो होता है ना, वो रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। तो यहाँ का अपना पूरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ से चलते। मौसम देखो कितना ज़बरदस्त हो गया भाई। जब आए थे, निकले थे घर से, कितनी ज़्यादा धूप थी, और अब इतना प्लेजेंट हो गया ना। बस तेज़ बारिश हो जाए भाई, रुके ही नहीं, ब्लड आ जाए गुड़गांव में, कोई टेंशन नहीं है, अपन ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे, बस गर्मी ही ना लगे। अभी तो ऐसा है ना कि भैया गाड़ी अगर कहीं खड़ी कर दो ना, तो धूप में भट्टी बन जाती है। बाकी अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, तो वो शायद घर पे आके जो सिग्नेचर वगैरह है ना वो करवा लेंगे। मतलब सिग्नेचर बोले तो मैं स्टैंप नहीं ले गया था, साइन तो कर दिया था, स्टैंप नहीं लाया था कंपनी का, तो वो कंपनी का स्टैंप घर पे भूल आया था। बाकी तो सारी चीज़ें लेके ही आया था। अभी चलते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले भूख लगी है, पहले खाना खाएंगे घर जाके, और उसके बाद आपसे बात करेंगे। यस भाई, कहीं CR की शादी हो रही है आज तो शादी है भाई। धूप आ गई और बारिश भी हो रही है। हम लोग के बचपन में कहते थे ना, ऐसा कभी हो तो CR की शादी हो रही है कहीं पे। मैंने सोचा था झमाझम बारिश हो जाएगी, तो मैं आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वो चीज़ करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट या प्रैक्टिकली वो समझा सकता कि यार वाटर जब लॉगिंग होता है ना, तो आपको रोड नहीं दिखता, आपको पता नहीं चलता कि वहाँ पे बारिश के नीचे, बारिश का जो पानी जमा है उसके नीचे क्या रहता है। और यही चीज़ हमें पता नहीं चली जब हम मुंबई में थे, और इस वजह से हमारे फॉर्च्यूनर का अंडर बॉडी डैमेज हुआ। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, घर पहुंचने दो भाई। बाहर ही लगा देते गाड़ी, अंदर कौन लगाएगा, क्योंकि शाम में एनीवेज निकलना है। बैग लेके चलते हैं ऊपर, क्योंकि बैग में लैपटॉप है। लैपटॉप कोई शीशा तोड़ के ले गया ना, तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे यार तू गिर जा पहले। देख अंदर सो रही, देख ये देख रहे हो, इधर आ। हर जगह का पंखा ऑन है। अरे तू स्किट मार रही है, हाँ मोटू। जब भी घर पे रहो सिंपल खाओ, क्योंकि ट्रिप पे तो आप उल जुल खाते ही रहते हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बट ये जो दाल चावल है ना भाई, इसका जो टेस्ट है ना वो एक नंबर होता है। तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्च्यूनर में क्या हुआ था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था कि बारिश के वजह से ना मुंबई में काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता है। अब वाटर लॉगिंग में ना, आप रोड पे जब चल रहे हो ना, और आपके आगे पीछे गाड़ियाँ चले, तो बहुत सारा पानी उड़ाती है अपने टायर से पीछे। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमारे साथ हुआ था। एक ट्रक था जो कि हमारे आगे चल रहा था, और उससे बहुत ज़्यादा पानी उड़ रहा था। साइड में वाटर लॉग था, मतलब वो रात की बात है ये। तो रात के टाइम पे ना वो वाटर लॉगिंग ना बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कितना डीप है, कितना ज़्यादा पानी है। और एक बार आप मोमेंटम मेंटेन करते हो ना, तो देन यू ओवरटेक दैट व्हीकल। ओवरटेक करते वक्त ट्रक की भी स्पीड अच्छी खासी थी, हम काफ़ी देर तक उसके पैरेलल थे, गाड़ी मैं चला रहा था। एक ऐसा बम्प आया, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे रात के समय में बिल्कुल भी नजर नहीं आता। वाइपर हमारा ऑन था, हेडलाइट्स ऑन थे, बट मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया एग्जैक्टली क्या था। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा पॉट होल था, और जो उसका ढक्कन है ना, उससे शायद गाड़ी जब उस पर गई, तो एक तो बहुत ज्यादा वाटर स्प्लैश हुआ, प्लस गाड़ी जब उस पर टायर गए, तो वो टायर नीचे गए उस पॉट होल के अंदर, और उसका जो ढक्कन है वो बहुत तेज से अपने गाड़ी के अंडर बॉडी में लगा। इसमें कोई भी मैकेनिकल टेक्निकल कुछ भी फॉल्ट नहीं था गाड़ी में। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ लो विजिबिलिटी
एंड रेन while overtaking a ट्रक जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी पीछे उड़ा रहा था। जब वो गाड़ी उस गड्ढे में गई और अंदर से बहुत तेज आवाज आई, इट वॉज एकदम सडन, इतना सडन था कि हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिला रियलाइज करने के लिए। ग्रेजुअली इस गाड़ी की स्पीड वैसे नॉर्मली थी, थोड़ी दूर आगे क्योंकि बारिश हो रही थी तो आगे निकल के हमने मोबाइल के टॉर्च से देखा, गाड़ी में कोई हमें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब चीज़ उतना ही दिख रहा था जितना एक विजिबिलिटी कम में आपको दिखता है और आप बहुत ज़्यादा देर तक भीगना नहीं चाहते क्योंकि आपको ड्राइव करना आगे। तो एग्जैक्टली वैसा हुआ। जब हमने सुबह देखा तो गाड़ी का अंडर बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, काफ़ी ज़्यादा मतलब बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी, काफ़ी सारे स्विंग आर्म डैमेज है क्योंकि वो बहुत तेज़ इम्पैक्ट था। वो नीचे से रेडिएटर का जो गार्ड है वो मुड़ा हुआ था, रेडिएटर में हल्का स्क्रैच था, मतलब गाड़ी को नीचे से ना मार लगी थी, बहुत तेज़ मार लगी थी। और पूरा बोनट अगर आप देखोगे ना, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा जहाँ पे गाड़ी टो हो रही है तो एक साइड का टायर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा था, मतलब थोड़ा सा अलाइनमेंट उसका ना बिगड़ गया था, तो वो सस्पेंशन से टच होने लगा था। तो वो जब आवाज़ आई ना तो हमने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, गाड़ी को चलाना सही नहीं है, तो यहाँ से इसको टो करा के पहले दिखाते हैं। जब हम वहाँ पे सर्विस सेंटर में गए तो उन्होंने बताया कि गाड़ी के नीचे से काफ़ी ज़्यादा आपको लगा है और ये इंश्योरेंस क्लेम होगा, मतलब ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि अलाइनमेंट सही कर दिया और ये बन जाएगा। तब हमने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, गाड़ी को ऐसे हम ले नहीं जा सकते हैं, लेह मतलब लेह लद्दाख वाला नहीं, आगे ले नहीं जा सकते और गाड़ी को प्रॉपरली सही कराना ज़रूरी है। मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा। एक नई गाड़ी, मुझे गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है और एक नई गाड़ी मेरी गलती की वजह से, इंटायरली मेरी गलती क्या बोलूँगा यार, वो किसी के साथ भी हो सकता है। देखो वहाँ पे वो जो इंसिडेंट है ना, रात के समय विजिबिलिटी कम रहती है, स्पेशली जब बारिश हो रही है और सामने आपके आगे पीछे आप अगर हाईवे पे चल रहे हो ना तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ट्रक्स अपने पीछे बहुत पानी उड़ाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं और जो सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आती है ना, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ना, मतलब जो स्क्रीन पे जो उसका रोशनी फैलता है तो आपकी आंखें चौंधियाई रहती है, ऐसे करके आप चलाते हो, अपने गट फील पे चलाते हो। तो एग्जैक्टली वही सेम चीज़ था कि गाड़ी गट फील पे हम चला रहे थे और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी उस पॉट होल में गई और उसका ढक्कन, ऐसा मुझे लग रहा है एग्जैक्टली क्या था क्योंकि हम उस वहाँ पे वापस जाके हमने चेक नहीं किया कि वो बोल्डर था जो पानी के नीचे था, क्योंकि राइट हैंड साइड से जब आप ओवरटेक करते हो तो डिवाइडर के बहुत बार ना बोल्डर्स नीचे गिर जाते हैं, बरसात में स्पेशली उसका सीमेंट मतलब वो सीमेंट हट जाता है तो बोल्डर्स रोड पे आ जाते हैं, बट पानी के वजह से वो दिख नहीं रहा, एकदम फ्लैट दिख रहा था। वहाँ पे एक गलती हुई और वो गलती थी हमारी। ना मुझे महिंद्रा पैसे देता है ना मुझे टोयोटा पैसे देता है कि आप मेरी गाड़ी को प्रमोट करो या मेरी गाड़ी खरीदो, दूसरी गाड़ी को आप बेच दो। मैंने 700 का बहुत क्लियर रीज़न बताया कि 700 मैंने इसलिए सेल की क्योंकि उस गाड़ी में टेक्निकल फॉल्ट्स थे और वो मेरी गलती के वजह से नहीं थे। आप अगर ये समझ रहे हो कि गाड़ी एक बार लद्दाख गई या फिर गाड़ी स्पीड चली या फिर आप हाईवेज पे ले जा रहे हो, तो भाई वो गाड़ी मेरी किस काम की जो मेरा यूसेज ही नहीं, मतलब सॉल्व नहीं कर पा रही है। अज्जू भाई की फॉर्च्यूनर ऑलमोस्ट 3-4 बार लद्दाख गई है, मेरी 500 पता नहीं कितनी बार स्पीति गई है, लद्दाख गई है और इतने एक्सट्रीम टेरेन्स पे मैंने उस गाड़ी को चलाया। कभी उस गाड़ी ने मुझे ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स नहीं दी, कभी गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं हुआ। ब्रेक फेल एक बहुत बड़ा इशू है, गाड़ी चलते चलते अगर ब्रेक नहीं ले तो दैट कैन कॉस्ट योर लाइफ। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्या बायर को ये पता था कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी? बिल्कुल पता था भाई, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि बिना रेकी किए, बिना कंपनी में चेक करवाए आपकी गाड़ी खरीद। आप भी जब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो ना तो आप अपना सर्विस रिकॉर्ड मांगते हो, आप हर एक चीज़ पूछते हो, उस बायर से पूछते हो, सेलर से पूछते हो, हर एक दोनों चीज़ों में बातें होती है और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली उनको पता था। इनफैक्ट महिंद्रा से मेरे पास गाड़ी आने के बाद मैंने गाड़ी 700 की बात कर रहा हूँ, 700 मैंने 200 किलोमीटर चलाया और उसके बाद मैंने बायर जो जिन्होंने गाड़ी खरीदी उनको अपने गाड़ी में बिठाया, पैनिक ब्रेकिंग लेके दिखाया कि सर देखो ये ब्रेक अभी लग रहा है, ये ऐसा है, कोई आवाज नहीं है, जो सस्पेंशन का कट 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 वो महिंद्रा के 700 हर एक 700 में। बट वो गाड़ी, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गाड़ी अच्छी है खराब है क्या है, वो आपको जज करना है, बट मेरे लिए वो गाड़ी नहीं बनी थी। 10,000 किलोमीटर्स इन 2 मंथ्स ये गाड़ी आज अगर मेरे को इतनी प्रॉब्लम दे रही है तो ये तो पूरी टाइम सर्विस सेंटर पे ही खड़ी रहती। और फिर मैं जिस चीज़ के लिए इसको लिया था ना, जो मेरा पर्पस था कि ट्रिप करूं, अच्छे से कंफर्टेबली जाऊं, एक बड़ी गाड़ी रहे जिसमें मेरा सामान रहे, तो वो तो सॉल्व ही नहीं कर पा रही। थार मेरे पास ऑलरेडी है, थार से मैं ऑफ रोडिंग कर सकता हूँ, बट थार एक लाइफस्टाइल व्हीकल है।
हीलक्स नहीं लेने का सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था कि मेरे पास ऑलरेडी एक लाइफस्टाइल व्हीकल है। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ तो मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होना चाहिए जहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी और मेरे फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स भी कंफर्टेबली बैठ पाएं। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे पहले क्यों नहीं शेयर की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने मेरे को पूछा। बहुत सारा प्यार दिया आपने मुझे मैसेजेस पे कि यार आपने तो महिंद्रा को डिफेम किया, ये किया। अरे भाई वो गाड़ी मेरी है, 30 लाख रुपए देके मैंने खरीदी है। मैं अपनी जान नहीं देना चाहता उसमें। मुझे नहीं पता कि उस गाड़ी में आगे क्या होगा, मतलब किसी को नहीं पता कि किसी भी गाड़ी में आगे क्या होगा। जब मैंने गाड़ी हैंडओवर की तो मैंने अपने तरीके से सारी चीजें सही करवा के दी। ना उससे सस्पेंशन की आवाज आ रही थी, उन्होंने पूरा मेरा चेंबर खोल दिया था, पूरा नीचे चेचेस खुला हुआ था, सारे में टॉर्किंग करके दिया था। उनको खुद भी नहीं पता था कि गाड़ी में आवाज कहां से, हिट एंड ट्रायल पे काम हो रहा था। और वो चीज़ मैं आगे नहीं चाहता था कि एक मैं कोई ऐसा ट्रिप करूं और फिर से मेरी गाड़ी ऐसी आवाज़ करने लगे। जहां तक बात है लद्दाख के ऑफ रोड की, भाई इस आपने अगर पूरा लद्दाख सीरीज फॉलो किया होगा, मैं हमेशा अपनी रेड वाली थार से पीछे था क्योंकि मैं गाड़ी बहुत धीरे धीरे और आराम से चला रहा था। एक तो गाड़ी नई थी, दूसरा मुझे पता था कि थार कहीं भी जा सकती है, ये कहीं भी नहीं जा सकती। प्लस इसका जो फ्यूल टैंक था वो 60 लीटर्स था। गाड़ी की मेरी एवरेज 7.5 की आ रही थी। मेरे पास रेंज ही नहीं था यार, मेरे पास रेंज ही नहीं था कि मैं 1-2 डेस्टिनेशन एक साथ में विदाउट रिफ्यूलिंग द गाड़ी कर पाऊं। तो ये भी एक रीज़न है। प्लस आने के साथ साथ मुझे सर्विसिंग, मैं सर्विसिंग के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं महिंद्रा के सर्विसिंग से पहले भी सेटिस्फाइड नहीं था, जो कि मुझे टोयोटा में नहीं हुआ। टोयोटा में मैंने फर्स्ट सर्विस अपना जो चेकअप था वो कराया और बहुत अच्छी तरीके से, वो बहुत फ्लॉलेसली हुआ। इनफैक्ट मुंबई जैसे शहर जहां मेरे लिए वो अनजान शहर है, मैं वहां पे लोगों से नहीं मतलब पहली बार मिल रहा था टोयोटा में अपनी गाड़ी लेके। दे अटेंडेड मी सो कंफर्टेबली। एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जहां पे वो मुझे हर दिन बता रहे हैं कि सर अभी ये चीज़ है, अभी वो चीज़ है, उसकी फोटोग्राफ भेजे। इट इज़ सो फ्लॉलेस, इट इज़ सो, एक बार में फ़ोन उठाते हैं, अगर फ़ोन नहीं उठाते तो कॉल बैक करते हैं। मैं सिर्फ उनके भरोसे पर गाड़ी छोड़ के आया क्योंकि वो टोयोटा था। अगर शायद महिंद्रा रहता तो मैं गाड़ी नहीं छोड़ता, हर दिन उसके बगल में होटल लेता, हर दिन जाके चेक करता। बिकॉज मुझे मैंने महिंद्रा 5 साल रखा, अभी महिंद्रा की थार भी है मेरे पास। बट जो चीजें मुझे टोयोटा में अभी तक एक्सपीरियंस हुआ वो सारी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं। गाड़ी के साथ अगर कोई मैकेनिकल, कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है तो मैं आपको बताता हूं। मेरी गाड़ी का आगे बम्पर, मैं लाइट के पास मैंने दिखाया, अगर आपने वो वीडियो फॉलो किया तो लाइट के पास से तो अज्जू भाई ने बताया कि भाई वो लाइट के पास से ना जो बम्पर बाहर निकलता है वो सारे के सारे फॉर्च्यूनर्स में है। अब वो मैं सर्विस सेंटर पे पूछा नहीं, बट डेफिनेटली जब मैं नेक्स्ट टाइम सर्विस सेंटर जाऊंगा तो पूछूंगा कि यार ये क्यों निकल रहा है, नई गाड़ी में ये निकलना नहीं चाहिए। तो मेरे लिए मेरी गाड़ी सब कुछ है। मेरा चैनल, आप लोग, सब लोग ना गाड़ी से कनेक्टेड, एंड आई नो कि आप कितना प्यार देते हो। मैंने इसलिए नहीं ये बताया था उस समय आपको क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगने वाला है, इंश्योरेंस में क्या क्लेम मिलेगा, क्या मुझे जेब से पे करना पड़ेगा, कब मुझे गाड़ी वापस मिलेगी। बाय द टाइम धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ें हो रही है, बहुत सारा पार्ट्स उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, बहुत सारे पार्ट्स रिप्लेस होंगे, फिर गाड़ी वो चला के देखेंगे, फिर मुझे पता चलेगा कि भाई अभी और इसमें कितना टाइम लगेगा। प्लस एक और चीज़, अगर मुझे आपको बताना नहीं होता कि गाड़ी के साथ क्या हुआ तो मैं वो क्लिप ही नहीं डालता। मैं कुछ ऐसा बहाना कर देता कि यार गाड़ी हमने कहीं छोड़ दी है या गाड़ी हमने कहीं पे डिस्पोज ऑफ कर दिया, घर में कुछ इमरजेंसी था और मैं वहाँ से आ गया। अगर वो क्लिप आपको दिखाई है कि गाड़ी फ्लैट बेड पे जा रही है तो मैंने किसी चीज़ को सोच के ही दिखाया होगा। बट आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना वेट नहीं किए एंड यू स्टार्टेड एज्यूमिंग थिंग, यू स्टार्टेड प्रिज्यूमिंग थिंग्स कि ओ ये तो टोयोटा से बिक गया। भाई टोयोटा मेरे घर की कंपनी नहीं है, ना महिंद्रा मेरे घर की कंपनी है। मैं जिस कंपनी की गाड़ी चला रहा हूँ उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स आपको बताता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मेरे साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं ये भी करता, बट थोड़ा सा पेशेंस तो रखो भाई। आप मेरे को इतने सालों से जानते हो, मतलब आप मेरे को सीरियसली जितना मैं खुद को जानता हूँ उतना शायद आप भी मुझे जानते हो। आपको ये तो रखना चाहिए था कि भाई अगर नहीं बता रहा तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, इंश्योरेंस का क्लेम है, गाड़ी कब आएगी, नहीं पता था यार मुझे एग्जैक्टली। जब सारी चीज़ें पता चली ग्रेजुअली, कल मेरे पास जब मेल आया कि ये चीज़ें चेंज होनी है, ये चीज़ों का अप्रूवल आया, इस चीज़ों का अप्रूवल नहीं आया, उसके बाद गाड़ी है, तो मैंने आपको बताया, वो चीज़ें शेयर की। ग्रेजुअली जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। मैंने एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि ये ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ है, गाड़ी मुंबई में छोड़ी है, यहाँ से फ़्लाइट लेके मुंबई जाएंगे और अपनी ट्रिप को कंप्लीट करेंगे, ये प्रॉमिस है आपको। क्या मस्त बारिश हो गई ना, मैं तो घर आके ना थोड़ी देर सो गया था। ये देखो मस्त बारिश हुई भाई, मज़ा आ गया। आज का वेदर ना सीरियसली बहुत ही अच्छा रहा यार। अरे भैया, अरे हाँ, इसमें चढ़ना उतरना भी ना, यहाँ पे सोच रहा हूँ ना एक ग्रैब हैंडल लगवा लूँ यार,
लेकिन एक हाथ में फोन रहता है, दूसरे हाथ से गेट खोलता हूँ कहाँ से पकड़ूंगा ग्रैब हैंडल। मेरी कंटिन्यूस टोयोटा मुंबई से बात चल रही है, तो वहां से बहुत सपोर्ट आ रहा है। और मैं सीरियसली इसलिए मत सोचना क्योंकि मेरे पास टोयोटा की गाड़ी है इसलिए बोल रहा हूँ, बट सीरियसली हर एक चीज ना वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता रहे हैं कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, इसका अप्रूवल आया, इसका अप्रूवल आया, इसका अप्रूवल पेंडिंग है, ये पार्ट हमने ऑर्डर कर दिया, ये पार्ट यहाँ से आ रहा है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग ना, मुझे गाड़ी के बारे में एवरीथिंग सारी चीजें पता चल रही है। एंड सीरियसली कस्टमर सर्विस क्या होता है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और एक अच्छी सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप गाड़ी एक बार लेते हो सर्विस सेंटर के चक्कर, या फिर वो एक्सपीरियंस आपको बार बार लेना पड़ता है। तो अगर अच्छी सर्विसिंग नहीं रहेगी ना, तो फिर आप जितने टाइम भी गाड़ी रखोगे ना, आप कलसते रहोगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि पानी जमा है रोड के साइड में, और कितना डीप है ना आपको पता नहीं चल रहा है। तो एग्जैक्टली यही चीज हुआ था हाईवे के आसपास, जहां पे पानी जमा हुआ था और अपने को पता ही नहीं चला कि उसके नीचे क्या है। और क्योंकि अपनी स्पीड ज्यादा थी ना, इसीलिए जो गाड़ी के अंदर मार लगी ना, वो ज्यादा तेज लगी। अगर वही हाईवे नहीं रहता, ऐसा जैम वाला रोड रहता, तो शायद गाड़ी वहीं पे खड़ी हो जाती और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। मतलब बम्पर वम्पर में तो कुछ नहीं लगता, ऐसे भी नहीं लगा था, क्योंकि अंडर बॉडी जो भी डैमेज हुआ ना, वो गाड़ी के बॉडी में नहीं हुआ, अंडर बॉडी हुआ। ये जो सामने पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली ये जो क्या कहते हैं इसको, डिवाइडर बनता है ना, तो ये ना छोटे छोटे पत्थर ऐसे रहते हैं, ये वाला पत्थर, हाँ ये वाला। तो मुझे एक बार को तो ये भी लगा कि शायद ऐसा कोई पत्थर भी होगा जिसके नीचे या जिसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी, क्योंकि ये पत्थर ना ऐसे बहुत सारे पड़े मिलेंगे आपको। अब हाईवे पे ना, स्पेशली आप मुंबई के साइड जाओगे ना, कंस्ट्रक्शन का काम इतना है, प्लस बारिश इतनी होती है ना कि ये गिर जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं ये पत्थर। तो हो सकता है ये भी हो। अब एग्जैक्टली क्या था ना, बम्प में गई, इस पत्थर पे गया, क्योंकि पानी भरा हुआ था तो हमें पता ही नहीं चला। और उसके बाद एग्जैक्टली इमीडिएटली वहां पे नहीं रुक सके, क्योंकि पीछे पूरा ट्रक था। हम भी थोड़े दूर आगे जाके रुका हमने, क्योंकि भाई साइड करके रुकेंगे ना, पीछे तो पता चला उड़ा ही दे कोई। अभी वेट करना पड़ेगा भाई इधर ही। वो विक्रम भाई कहीं पे बाहर अभी निकले, तो वो कह रहे 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, यहाँ पे वेट ही कर लेते। हेलो भैया कैसे हो? अरे भैया रिप्लाई नहीं किया, फक ऑफ। हेलो विक्रम भाई। हेलो विकास भाई, आ गए आप बॉम्बे से? गाड़ी कहीं छोड़ा है? गाड़ी ले आएंगे, कोई नहीं, ले दोबारा लेने हाँ, फ्लाइट से लेके आएंगे। फ्लाइट से। मैं तो बोलता रहा था फ्लैट बेड सीधा यहीं करवा लो अपने सामने ठीक कराएंगे। नहीं ठीक है, कोई नहीं, हो आराम जाएगी से। हो जाएगी। कहाँ चले गए थे आप लोग? मैं आगे चला गया था। आपके लिए सामग्री लेने गए थे कुछ खाने की। अच्छा चलो। हाँ। अच्छा है ना, मौसम अच्छा है ना, ब्रेड पकौड़े। चिकन बन रहा है ना? अरे क्या बात है, क्या बात। विकास भैया ना चिकन बनवाते हैं।